नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का एक नया टाइप आज हम बताने वाले हैं और ये टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप लोग एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खासकर छोटा सा वीडियो बना है, ये देख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर रिपीट किया गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, पहले इसका कंसेप्ट बताते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे। पहले यहाँ पर कंसेप्ट बता देते हैं आपको। जैसे मैं यहाँ पर समान डिस्टेंस दूरी तय करेगा, एक बार जाएगा, एक बार मान लेते हैं डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बिंदु ए है, बिंदु बी है। ठीक है, ए और बी बिंदु के बीच की दूरी कुछ हम मान लेते हैं, बीच की दूरी डी किलोमीटर हम क्या किए हैं, मान लिए हैं डी किलोमीटर, बीच की डिस्टेंस डी किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या करता है, कोई व्यक्ति है एक्स है जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, वो मान लेते हैं एक्स के चाल से गया है। कोई व्यक्ति है जो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक बार यहाँ से यहाँ आया है। ठीक, फिर यहाँ से क्या किया है, वो वाई किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाता है। पहले बिंदु ए से बिंदु बी पर आता है एक्स के चाल से, फिर बिंदु बी से बिंदु ए पर वापस जाता है फिर वाई के चाल से। और टोटल इसको आने और जाने में टोटल आने और जाने में टोटल समय उसको टोटल यहाँ पर ले लेते हैं, टोटल टाइम उसे मान लेते हैं टी आवर लगा है, टी घंटा लग गया है। टोटल आने और जाने में टोटल उसको टी घंटा लगता है। तो बताइए बीच की ये डिस्टेंस ए और बी के बीच की दूरी क्या रहा होगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे ए और बी के बीच की दूरी। तो हम दूरी निकालने के लिए पहले यहाँ पर कंसेप्ट बता देते हैं, फिर उसको रट जाइएगा। पहले कहाँ से आता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक ही बार में एक लाइन में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला यहाँ पर हम निकाल देते हैं। अच्छा, डट बनाने के लिए तो लिख देंगे यहाँ डी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बराबर, यानी डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2, यानी दोनों के चाल का गुणनफल और दोनों के चाल का योगफल इंटू टोटल जितना टाइम लगा है उससे क्या कीजिएगा, गुना करिएगा, तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो ये कहाँ से आया हो यहाँ पर हम बता देते हैं। मान ले एक बार ए से बी तक गया होगा तो एक्स के चाल से गया होगा, दूरी तो डी रहा होगा, और वो एक्स के चाल से गया है तो इतना समय लगा है। आपको ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। यही होता है मेन फॉर्मूला, यही होता है। डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो चाल मालूम है, समय मालूम, तो गुना कर जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। कभी आपसे स्पीड अगर पूछेगा तो डिस्टेंस में क्या कीजिएगा, टाइम से भाग लगा दीजिएगा। कभी आपसे टाइम ही पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, डिस्टेंस में स्पीड से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, तो निकल के आ जाएगा। इसको भी क्या कीजिएगा, रट यानी याद तो यही होगा, ये बेसिक फॉर्मूला था। तो और एक बार जाने में इतना समय लगा है, एक बार वापस फिर आया है, तो डी दूरी उतना ही दूरी तय किया है, दूरी तो उतना ही है, डी यहाँ पर सेम दूरी है, उतना ही डी दूरी तय किया है। वापस आया वो वाई के चाल से, टोटल जाने में इतना समय लगा, ये वापस आने में इतना उसको समय लग गया क्योंकि दूरी में हम चाल से भाग दिए हैं। ठीक है, आने में इतना समय लगा, जाने में इतना समय लगा, टोटल उसको समय लगा था टी घंटा, दोनों में से हम क्या डी कॉमन ले रहे हैं, दोनों में से डी कॉमन ले लेते हैं तो 1/x बचेगा, 1/y हो जाएगा बराबर, इधर टी हो जाएगा, यहाँ से लीजिएगा ये टी हो गया, x प्लस एलसीएम लीजिए तो एक्स वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर टी हो गया, तो यहाँ से डी का मान निकल गया, डी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, डी बराबर टी बराबर इधर चल जाएगा, तो एक्स वाई ये नीचे आ जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू टाइम हो गया इनटू टोटल टाइम। तो यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का यूज करिएगा जहाँ एक्स और वाई क्या था, चाल था, एक्स और वाई क्या है, चाल है। ठीक है, एक्स वाई क्या है, दोनों एक पर जाने में एक्स के चाल से गया होगा, वाई के चाल से वापस आया है, वो वाला चाल हो गया। टी क्या रहता है, टोटल आने और जाने में टोटल समय रहता है। अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो ये दूरी, ठीक है, ये दूरी निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसी कंसेप्ट बेस पर हम सब लोग कुछ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखो एक बार ऐसे गया है, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को दो तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार गया है वापस आया, न तो ऐसे क्या गया, कोई वो निश्चित दूरी तय करेगा, कोई व्यक्ति वो निश्चित दूरी कोई तय कर रहा है, उसका आधा भाग एक्स के चाल से गया होगा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से गया होगा, उसी दूरी का आधा भाग वाई किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया होगा। ठीक है, तो पूरा टोटल दूरी पूदेगा,
ये डी दूरी है, ये एक्स के चाल से इतना दूरी तय किया है और उतना ही दूरी डी कांस्टेंट है, उतना ही दूरी वाई के चाल से दूरी तय किया। तो टोटल उसको कितना दूरी तय किया है, तो टोटल अगर दूरी पूछेगा तो ई वाला जो डिस्टेंस निकलता है सिर्फ ये निकलता है, ई वाला जो हम यहाँ से निकलते हैं तो सिर्फ ये वाला निकलता है। यही हम कह देते दो बार, एक्स के चाल से गया है, वाई के चाल से गया, तो दूरी तो यही निकल रहा है, लेकिन एक्स यहाँ से एक्स के चाल से गया है, फिर यहाँ से उतना ही दूरी वाई के चाल से गया है, तो टोटल अगर दूरी पूछेगा तो उस समय जब दूरी निकाल लीजिएगा इसमें, तो उसमें क्या कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस जो डिस्टेंस निकालिएगा उसमें क्या करेगा, 2 से गुना करिएगा, टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसी कंसेप्ट पे विषय सवाल करवा रहे, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो फॉर्मूला बताया उसी कंसेप्ट पे बस इसे प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन हम दे दिए हुए हैं। एक आदमी किसी दूरी को x किलो प्रति घंटा के चाल से जाता है और y किलो प्रति घंटा के चाल से वापस आता है, ठीक है। टोटल आने जाने में उसको टोटल समय लग जाता है, t घंटा लग जाता है। तो डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस क्या होगा, तो वही अभी जो फॉर्मूला बताया है, d बराबर डिस्टेंस, यानी d डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है, यानी x के चाल से गया है और y के चाल से वापस आया, तो x y और बट्टे में हो जाएगा x प्लस y हो जाता है, और इंटू क्या हो जाएगा, t से गुना कर दीजिएगा, तो डिस्टेंस निकल के आ जाता है। यही डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम बताए हुए थे, अभी निकाल के प्रूफ किए हुए हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपने ऐसे ही दे दिए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है एक लड़का 3 किलो प्रति घंटा के चाल से चाल से स्कूल जाता है और 2 किलो प्रति घंटा के चाल से वापस वो आता है, उसे कुल 5 घंटा का समय लग जाता है, यानी आने और जाने में उसको टोटल क्या घंटा का समय लग रहा है, 5 घंटा का समय लग रहा है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी पूछ दिया हुआ है, ठीक है। तो वही डिस्टेंस बराबर होता है क्या, ठीक है, डिस्टेंस बराबर दोनों का चाल मालूम है, एगो 3 के चाल से गया है, वापस 2 के चाल से आया है, 3 के चाल से गया है और 2 के चाल से वापस आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल यहाँ पर क्या कर, दोनों का योग कर लेते हैं, ठीक है, दोनों का इंटू क्या करते हैं, टोटल आने और जाने में उसको टोटल कितना समय लगा था, तो 5 घंटा लगा था, 5 घंटा, तो इसे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो दूरी निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, कह रहा है एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, ठीक है, और 4 किलो प्रति घंटा के चाल से वापसी वो पैदल आता है, गया है 25 किलो प्रति घंटा के चाल से ट्रेन से, वापस वो आ रहा है 4 किलो प्रति घंटा के चाल से वो पैदल चल के आ रहा है, टोटल और आने जाने में उसको टोटल समय लग जाता है 5 घंटा 48 मिनट का समय लग रहा है। तो दूरी डिस्टेंस पूछा हुआ था, तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, यानी समान वही दूरी पूछ दिया हुआ था, एक बार गया था एक बार वापस आया है, ठीक है। तो ट्रेन से कितनी दूरी तय किया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वही डिस्टेंस बराबर पहले टाइम को पहले ठीक कर लीजिएगा, टाइम कितना दे दिया हुआ, 5 घंटा 48 मिनट, तो पहले उसको आवर में लिया जाएगा, 5 घंटा और 48 मिनट को हम घंटा में लाते हैं तो 60 से क्या कर लेते हैं, भाग लगा देते, मिनट में था तो 60 से भाग लगाते घंटा में आ जाएगा, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 5 चौका यानी 5 पच्चे 25, 29 हो जाएगा, कितना 29 बट्टे कितना 5 हो जाएगा, 29 बट्टे 5 आवर, यही आपका क्या होगा, यानी ये होगा आवर में, ये समय निकल के आ जाएगा। गया है कौन चाल से, गया है वो 25 का चाल से गया है, वापस वो कौन चाल से आया है, 4 के चाल से आया है, डिस्टेंस निकालने हम जा रहे हैं, डिस्टेंस बराबर 25 का चाल से गया है, 4 के चाल से आया है, आने सॉरी और टोटल यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29, और आने और जाने में टोटल उसको समय लग गया 29 बट्टे 4 घंटा, 29 बट्टे 4 आवर लगा था, सॉरी 29 बट्टे 5 आ गया, 29 बट्टे 5 घंटा लगा था, 29 बट्टे 5, इसको आप घंटा में कन्वर्ट कर लिए हुआ था, डाटा खाली ठीक कर लीजिएगा यार, 29 से 29 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 5 पच्चे 25, 5 चौका 20, यानी डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कि ट्रेन से कितना दूरी तय किया था, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर दूरी तय किया था, ठीक है, पैदल भी आया होगा, इतना ही दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक किस चाल से गया है, तो 15 के चाल से गया है, और फिर बिंदु ए से बिंदु बी तक वापस आ रहा है, कौन चाल से, तो वो 30 के चाल से वापस आ रहा है, टोटल आने और जाने में उसको लग जाता है 3 घंटा लग जाता है। तो दूरी बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी पूछ दिया हुआ था, वही डिस्टेंस बराबर गया है 15 के चाल से
आया है 30 के चाल से, तो टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों का योग होता है, ठीक है, तो कितना होगा 45। टोटल उसको समय लगा था कितना, 3 घंटा। तो डिस्टेंस निकल के आ गया, बिंदु ए और बी की बीच की दूरी क्या होगा, 15 या 45, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना हो गया 30 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4.5 प्रति घंटा के चाल से, ठीक है, यानी चाल का प्रयोग करता है। एगो व्यक्ति पहाड़ से उतरते समय वो कौन चाल का यूज कर रहा है, कितना चाल से वापस वो पहाड़ पर उतर रहा है, उतरते समय यानी 4.5 प्रति घंटा के चाल से चाल का प्रयोग करता है, जबकि चढ़ते समय उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। चढ़ते समय उसका चाल कितना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चढ़ती है, और उतरते समय उसकी चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है व्यक्ति को एक बार चढ़ने और उतरने में, व्यक्ति को एक बार चढ़ने और उतरने में कुल से 5 घंटा का समय लग जाता है। क्या घंटा का समय लग रहा है, 5 घंटा का समय, यानी चढ़ते और उतरने में टोटल उसको 5 घंटा लगा था। तो कितना वो चढ़ाई किया हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था, बताइए उसने कितनी चढ़ाई की है, तो कितना चढ़ाई किया हुआ था, वही डिस्टेंस पूछा हुआ था, पहाड़ पे यहाँ से यहाँ पहाड़ पे जा रहा था। तो एक बार चढ़ते के समय उसका चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, उतरते समय उसका चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा रहा, तो कितनी चढ़ाई की थी पहाड़ की, यही क्वेश्चन पूछा हुआ। कोई दिक्कत नहीं, वही डिस्टेंस बराबर दोनों का चाल का गुणनफल, एक का चाल दे दिया हुआ 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे दिया हुआ था, इसको ठीक कर लेते, 4 दूना 8 1 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो चढ़ा था, इतना के चाल से वापस उतरा था। दोनों को चाल के क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है, इतना गुने 3, अब बटे दोनों का योग कर लेते हैं, योग करिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 9 6 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इंटू टोटल चढ़ने उधर टोटल उसको समय लगा था 5 घंटा समय लगा था। कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से ही, नहीं तो डायरेक्ट 5 थे 15, 15 से ही गया, 9 बचा हुआ से, तो 9 किलो, यानी कितना चढ़ाई किया हुआ था, तो 9 किलोमीटर चढ़ाई किया है। कोई दिक्कत नहीं, यही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, कह रहा है एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। 5.5 किलोमीटर चाल से स्कूल गया है, फिर स्कूल से वापस आया है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में यानी चार सहित 3/4 घंटा का समय ले रहा है, यानी 4.5 घंटा लीजिए, 4 सहित 3/4 घंटे का समय लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई यहाँ पर कुल दूरी पूछ दिया हुआ है, ऐसे नहीं कि घर से और स्कूल के बीच की दूरी नहीं पूछा हुआ, तय की गई कुल दूरी पूछ दिया हुआ था। तो एक बार गया है घर से स्कूल, फिर स्कूल से घर आया है, टोटल तो जो डिस्टेंस निकल गया उसका दुगुना यहाँ पे आंसर बताइएगा, जो निकल के आ जाएगा उसका दुगुना, क्योंकि टोटल दूरी यहाँ पर पूछ दिया हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर से स्कूल के बीच के, जो हम निकालते हैं घर से स्कूल के बीच की दूरी निकलता है, तो उतना ही दूरी एक बार गया, उतना ही दूरी वापस आया है, तो डिस्टेंस निकलेगा सिर्फ उसका क्या कीजिएगा, दुगुना कर दीजिएगा। कंसेप्ट वही पहले ही बता दिए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, गया है कौन चाल से, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले ठीक कीजिएगा, 5 10 1 11/2 किलोमीटर प्रति 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो गया है, ठीक है, घर से स्कूल, स्कूल से फिर वापस आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो आया है, ठीक है। टोटल इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 8 4 दूना, यहाँ पर जोड़िएगा 11/2 प्लस 4, 4 दूना 8 और 11 19 हो जाएगा, 19/2 आ जाएगा। और टोटल आने जाने में उसको टोटल लग गया था कितना समय, तो टोटल समय लगा था, इसको भी डाटा को खाली ठीक ठाक कर लेना है, 4 सही 3/4 घंटा लगा था, इसको ठीक करिएगा, इतने घंटा लगा है, तो 4 चौका 16 3 4 चौका 16 3 19 हो जाएगा, 19/4 आवर लगा हुआ, 4 चौका 16 3 19/4 घंटा उसको लगा था। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब फिर डाटा सबको ठीक ठाक कर लिया, अब हो गया, सभी घंटों में आ गया हुआ है। अब देखिए 19 से 19 ही कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, सिर्फ 11 क्या बचा हुआ है, 11 ये डिस्टेंस निकल के आया है, घर से स्कूल के बीच की दूरी निकल के, लेकिन हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ था, क्या टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ था, तो जो ये 11 निकल के आया उसमें क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया कितना, 11 दूना 22 किलोमीटर,
ठीक है, क्योंकि 11 किलोमीटर गया है, फिर 11 किलोमीटर वो आया है, टोटल कितना दूर तय कर लिया है, तो 22 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी 5 घंटा 15 मिनट की यात्रा करता है, वो आदमी है, कुछ दूरी तय कर रहा है, तो टोटल दूरी तय करने में उसको लग जाता है 5 घंटा 15 मिनट। ठीक है, मान लें तो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया है, उसको टोटल दूरी तय करने में उसको लगा है 5 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 15 मिनट यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, कह रहा है वह यात्रा का पहला आधा भाग, इस यात्रा के यहाँ से यहाँ आया है, इस यात्रा का पहले आधा भाग, आधा डिस्टेंस मान लें तो टोटल डिस्टेंस 2D रहा होगा, 2D टोटल डिस्टेंस 2D रहा होगा, तो उसका आधा दूरी यानी D डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये डिस्टेंस कौन चाल से गया है, तो वो आधा भाग 60 के चाल से जा रहा है, इतना दूरी तय किया, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 प्रति घंटा के चाल से इतना दूरी तय किया है, और शेष जो आधा भाग बच जाता है, अभी भी कितना दूरी बचा हुआ, उतना ही दूरी अभी भी बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कंसेप्ट पहले ही बता दिया हुआ है। शेष आधा दूरी यानी जितना दूरी हुआ था उतना ही दूरी ये भी है, वही दूरी तय किया है, इस दूरी को तय कर कौन चाल से तय कर रहा है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय कर रहा है। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय कर रहा है, तो टोटल कितना यात्रा किया है, यानी यात्रा की कुल दूरी पूछे, उसको तय की गई कुल दूरी पूछो है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा, तो वही जो हम फार्मूला बताया हुआ है, यहाँ से यहाँ मान लेते डिस्टेंस रहा होगा, तो एक बार x के चाल से गया था, एक बार y के चाल से, x के चाल से गया था, फिर y के चाल से हुआ पशु आया है, तो डिस्टेंस तो यही होगा ना, तो इसी का ना फार्मूला निकल के आता है। तो ये जो हम डिस्टेंस उतना ही दूरी समान है, जितना दूरी यहाँ पे तय कर रहा है उतना ही दूरी यहाँ पे भी तय कर रहा है, तो एक बार x के चाल से गया है, मान लेते डी दूरी, फिर तो उतना ही ना दूरी तय करके y के चाल से आया है, y के चाल से उतना ही दूरी तय किया है ना, यानी डी दूरी ना तय किया, तो ये जो हम डी निकालते हैं सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, ई वाला डिस्टेंस जो समान दूरी दिया रहता है वो वाला निकलता है। ठीक है, और टोटल अगर डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे। तो यहाँ हो गया डिस्टेंस हम निकालने जा रहे, बाद में 2 से गुना कर देंगे जब टोटल दूरी निकालना होगा, पहले फॉर्मूला से हम ई वाला डिस्टेंस यानी डी का मान निकाल लेता है, समान दूरी तय कर रहा था, तो ओपन चाल से एक बार 60 के चाल से गया है, यानी यहाँ से यहाँ 60 के चाल से गया है, फिर यहाँ से यहाँ 40 के चाल से गया है, टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 100, 40 है कि 45 है, कितना 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 होगा, टोटल उसको समय लग गया था 5 घंटा 15 मिनट। 5 घंटा 15 मिनट को हम घंटा में ले जाएंगे, 60 से क्या कीजिए भाग लगाइएगा, 15 चौका 60, 5 चौका 20 है, 21 हो जाएगा, 21/4 आवर हो जाएगा, 21/4। इसमें क्या करते हैं, टोटल समय उसको लगा था 21/4 घंटा लगा था, 21/4 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सिर्फ अब काट पीस कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम काटने जा रहे हैं, 21 पंचे होता है 105 हो गया, 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20, 20 त्यागी 60 हो गया, 45 है त्या 135 हो गया, 45 त्या 135 किलोमीटर दूरी ई वाला डिस्टेंस निकला है, ई वाला। ठीक है, समान दूरी तय किया है, उतना ही दूरी 60 के चाल से तय कर रहा है, उतना ही दूरी 45 के चाल से तय कर रहा है, तो जो ये दूरी निकल के आता है ई वाला दूरी निकल के आएगा, डी का मान निकल गया, हमको टोटल डिस्टेंस निकालना था, ई वाला डिस्टेंस निकल गया, हमको टोटल डिस्टेंस निकालना रहता है, क्या कर देते टोटल, यानी इतना के चाल से ये 135 किलोमीटर गया था। ठीक है, 135 किलोमीटर गया था वो 60 के चाल से, फिर उतना ही दूरी यानी 135 किलोमीटर दूरी फिर 45 के चाल से गया है, तो टोटल कितना दूरी तय किया तो 35 यानी 135 दो ना 70 हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस टोटल टी का मतलब टोटल, डी का मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर निकालना होता है तो क्या कीजिए, जो डी का मान निकलता है उसमें क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, डी का मान तो 135 निकला, 2 से गुना करिएगा तो 200 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं इस पर यानी इस टाइप का जितना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा टाइप हम यहाँ पर कवर करवा दिया, यानी सारा कंसेप्ट बता दिए, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिया कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।